अस्सलामुअलैकुम। क्रिप्टो कोर्स की सेकंड क्लास में हम समझेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। अब सबसे पहले यहाँ से हम एक्सचेंज साइड पे कर देते हैं और समझते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या भला है। ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे एक स्कूल है, स्कूल का होता है एक प्रिंसिपल, सारा का सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, किसके क्या काम है, किसको क्या करना है, हर चीज़ वो प्रिंसिपल डिसाइड करता है। और फिर जो वो डिसाइड कर ले वो ही स्टूडेंट्स को और टीचर्स को फॉलो करना पड़ता है। अब रिलेटेबल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने बैंक में अपना अकाउंट क्रिएट किया, बैंक ने आपको एक एप्लीकेशन दे दी, एक कार्ड दे दिया। अब आपने उसमें डिपॉजिट कर लिए, पैसे आपके हैं, लेकिन कंट्रोल आपके पास नहीं होगा, कंट्रोल बैंक के पास होता है। अब ये पॉइंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि अगर बैंक चाहे आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, आपकी ट्रांजैक्शंस होल्ड कर सकता है, आपके विड्रॉल लिमिट लगा सकता है कि यानी पैसा आपका है। आप सोचोगे कि मेरी मर्जी में चाहे जितनी ट्रांजैक्शंस करूं, जितनी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस करूं, जितना चाहे मैं डिपॉजिट करूं, जितना चाहे मैं विड्रॉ करूं। ऐसा नहीं होता। ये चीज बैंक कंट्रोल करता है, बैंक डिसाइड करता है कि आपको एक लिमिट दे दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 50,000, कि आप 50,000 से ज़्यादा किसी को सेंड ही नहीं कर सकते, लिमिट लग गई। तो ये चीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है? बैंक कंट्रोल कर रहा है। इसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। पैसा आपका है, उसके बावजूद आपके पास इस चीज़ का कंट्रोल नहीं है। आपको एक लिमिट बता दी जाती है कि अगर आपने इससे ज़्यादा डिपॉजिट किया तो जस्टिफिकेशंस दो, कहाँ से आए पैसे। तो यानी पैसा आपका होने के बावजूद कंट्रोल आपके पास नहीं होता। इस चीज को कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, रूल्स वो बनाते हैं, सिस्टम उनके कंट्रोल में होता है। आपको सिस्टम पर ट्रस्ट करना पड़ता है और वो सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइज इसका टोटल ऑपोजिट होता है कि कोई बैंक कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन कोई गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि कोई उसका ओनर ही नहीं होता। आप अपनी चीज के खुद मालिक होते हो। आप चाहे जितनी ट्रांजैक्शंस करो, चाहे जितना डिपॉजिट करो, जितना विड्रॉ करो, कोई भी लिमिट नहीं होती। सब चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। और ये मैं आपको डायरेक्टली क्रिप्टो की एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, तो इसलिए ये वाला पार्ट मैं आपको एंड में समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को साइड पे कर देते हैं। अब सिर्फ हम समझते हैं कि एक्सचेंज क्या होती है। एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम अपनी क्रिप्टो करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं। तो अब जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं वो एक्सचेंजेस होती हैं जिसको कोई कंपनी रन कर रही होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती है। तो इसका क्या मतलब है, यानी अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, केवाईसी करनी पड़ेगी। लाजमी सी बात है, जब उसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है तो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी मैनेज करेगी, यानी हर एक ट्रांजेक्शन्स का उन्हें पता होगा। और जैसे बैंक में आप अपने पैसे रखते हो, बिल्कुल उसी तरीके से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आप अपनी क्रिप्टो करेंसी रखोगे। और डिसेंट्रलाइज, जैसा कि मैंने कहा, इसको टोटल अपोजिट होता है। तो उसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती, उसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो जस्ट आपको फ्रेजेस दे दिए जाते हैं, यानी आप ये समझ लें आपको कुछ कोड्स दे दिए जाते हैं कि आपने सिर्फ उन कोड्स को सेफ रखना होता है, कि आपको जब भी अपना अकाउंट लॉगिन करना है आपने वो कोड्स पुट करने हैं और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो आपका अपना वॉलेट होता है, आप उसके ओनर होते हो और बाकी सब के लिए आप एनोनिमस होते हो, क्योंकि आपने उसमें कोई केवाईसी नहीं की, कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं की, किसी को नहीं पता कि ये किसका अकाउंट है। और वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। आपने चाहे जितना डिपॉजिट करना है आप उतना डिपॉजिट करें, आपने चाहे जितना विड्रॉ करना है उतना विड्रॉ करें, किसी को किसी चीज़ का नहीं पता होता। आप अपने वॉलेट के खुद ओनर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि सेंट्रलाइज सिस्टम अच्छा नहीं होता और डिसेंट्रलाइज सिस्टम अच्छा होता है। मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, तो उसी से आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि आपको हाई लिक्विडिटी मिल जाती है। अब हाई लिक्विडिटी का क्या मतलब है, यानी बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी का ज़्यादा होना। अब क्वांटिटी ज़्यादा होने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, यानी हमारा जो ऑर्डर है वो ईजिली फिल्ड हो जाएगा, यानी हमारी ट्रेड ईजिली प्लेस हो जाएगी और फास्ट प्लेस हो जाएगी। हमें स्लिपेज का इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। पहले हम समझते हैं कि स्लिपेज क्या होती है। स्लिपेज का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी प्राइस पर अपनी एंट्री प्लेस करना चाह रहे हैं तो वो उस प्राइस पर आपकी एंट्री प्लेस ना हो, डिफरेंट प्राइस पर
आपकी एंट्री प्लेस हो जाए, चलें एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर कोई भी कॉइन है जिसकी प्राइस है $100, आप $100 के प्राइस पे अपनी एंट्री प्लेस करना चाह रहे थे, आपने अपनी ट्रेड भी प्लेस कर दी, लेकिन जो आपकी ट्रेड है वो $102 पे जाके एग्जीक्यूट हुई है। यानी आप अपनी जो एंट्री है वो $100 पे प्लेस करना चाह रहे थे, लेकिन $102 पे जाके आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। तो ये जो आपस में डिफरेंस आया है इसी को हम स्लिपेज कहते हैं। अब आपने दो वर्ड्स अक्सर सुने होंगे, लो स्लिपेज और हाई स्लिपेज। लो स्लिपेज का मतलब ये है कि जहां पे आप अपनी एंट्री प्लेस करवाना चाह रहे हैं ऑलमोस्ट वहीं पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। अब ये भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर किसी कॉइन की प्राइस $100 है और आपने वहां पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो आपकी जो ट्रेड है वो 100.1 पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसका क्या मतलब है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, तो इसे हम लो स्लिपेज कहते हैं। अब हाई स्लिपेज क्या होती है कि अगर किसी कॉइन का प्राइस है $100 और आप चाहते हैं कि आपकी $100 पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो, लेकिन आपकी जो एंट्री है, आपकी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है वो 105 पर, यानी $105 पर, $105 पर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, तो ये कहलाती है हाई स्लिपेज। सेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्सेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। अब सबसे पहले हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के प्रोज यानी फायदे देख लेते हैं। फर्स्ट, हाई लिक्विडिटी। सेकंड, फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन। थर्ड, कस्टमर सपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपको कस्टमर सपोर्ट मिलती है कि अगर आपको कोई भी इशू फेस करने को मिले, वहाँ पे एक कस्टमर सपोर्ट की टीम बैठी हुई होती है जो कि आपको प्रॉपर गाइड करती है, आपकी हेल्प करती है। अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज के कॉन्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट, अकाउंट फ्रीज रिस्क, यानी अगर आपने एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक किया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। सेकेंड, केवाईसी रिक्वायर्ड, कि आपको अपने अकाउंट की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, केवाईसी प्रोवाइड करना होता है, सीएनआईसी यानी आधार कार्ड आपको वो प्रोवाइड करना होता है, लेकिन इसकी कोई टेंशन नहीं होती, वो बिल्कुल सेफ होता है। अगर आपको ये दिमाग में आए कि नहीं हम अपना सीएनआईसी देंगे तो इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं हो, बिल्कुल सेफ होता है, आपकी सिक्योरिटी के लिए ही होता है। थर्ड, विड्रॉ लिमिट्स, के विड्रॉ लिमिट्स लग सकती हैं कि आपको बता दिया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दी जाएगी कि आप 24 घंटे के अंदर सिर्फ इस अमाउंट की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं कर सकते। लेकिन ये रेयर केस में होता है और तब भी ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है वो इतनी होती है कि वो आप लिमिट रीच नहीं कर पाएंगे, यानी इसका भी कोई इतना ज़्यादा खास इशू नहीं होता। अब आते हैं डिसेंट्रलाइज के प्रोस की तरफ, यानी फ़ायदे की तरफ। फर्स्ट, फुल कंट्रोल ऑफ फंड्स। सेकंड, नो केवाईसी। नो केवाईसी का मतलब ये है ना सीएनआईसी देना है, ना आपने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करनी है, जस्ट फ्रेजेस मिल गए आपको, उसके थ्रू आपने नेक्स्ट टाइम के लिए अकाउंट लॉगिन करना है, यानी आप सबके लिए एनोनिमस हो गए, किसी को नहीं पता होगा कि ये किसका अकाउंट है, कौन ट्रांजेक्शन्स कर रहा है। थर्ड, नो फंड्स फ्रीज, आपके जितने भी फंड्स हैं वो फ्रीज हो ही नहीं सकते, वो बिल्कुल सिक्योर और सेफ होते हैं। फोर्थ, न्यू टोकन्स अर्ली मिल जाते हैं। अब न्यू टोकन्स क्या होते हैं, जितने भी न्यू कॉइन्स लॉन्च होते हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का हुआ था, उसकी वाइफ का हुआ था, बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी न्यू कॉइन्स होते हैं यानी मीम कॉइन्स होते हैं, ये सबसे पहले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर शो होते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर शो होने के काफ़ी बाद जाके फिर हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ये देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा जो मैंने यानी फोर्थ पॉइंट का आपको बताया कि हमें अर्ली वहाँ पे शो हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि आप मीम कॉइन्स पर यानी न्यू टोकन्स पर, न्यू कॉइन्स पर अर्ली बाइंग कर सकते हैं, यानी सबसे पहले आप जाके बाय कर सकते हो, यानी जब तक सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर शो होगा काफ़ी रेट ऑलरेडी अप हो चुका होगा। इसका फ़ायदा लेकिन आपको सिर्फ तब मिलेगा कि जब आप मीम कॉइन पर ट्रेडिंग करते हो, यानी न्यू टोकन्स पर ट्रेडिंग करते हो, जो कि हम नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। मीम कॉइन की फील्ड पर, न्यू टोकन्स पर, न्यू कॉइन्स पर बहुत ज़्यादा स्कैम होता है, इस वजह से हम इस पर ट्रेडिंग नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ जो फेमस कॉइन्स होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, एटीसी टाइप के जितने भी फेमस कॉइन्स होते हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर शो हो रहे होते हैं, हम उन पर ट्रेडिंग करते हैं। अब हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के कॉन्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट, नो कस्टमर सपोर्ट, वहाँ पे आपको कोई कस्टमर सपोर्ट की टीम देखने को नहीं मिलेगी, यानी अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई, जैसे फॉर
फॉर एग्जांपल आपने किसी और पर्सन को अपने कोई भी अमाउंट है आपने किसी और एड्रेस पर किसी और पर्सन को सेंड करनी थी, लेकिन एड्रेस में आपसे मिस्टेक हो गई, आपने किसी और पर्सन को सेंड कर दी, तो वहाँ पे आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं होगा, आपको कोई वहाँ पे गाइड करने वाला, कोई वहाँ पे आपकी हेल्प करने वाला नहीं होगा। यानी आप उस चीज़ को ऑन तो करोगे, लेकिन फिर आपको ज़िम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा मिल जाएगी कि आपको फिर अपने फर्स्ट तो यही है कि आपको वहाँ पे कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपको हर चीज़ की एहतियात करनी पड़ेगी। सेकंड, इफ़ प्राइवेट की लूज़ फंड्स गॉन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर जो आपको लॉगिन की जो कीज़ मिलती हैं, फ्रेजेस मिलते हैं, कोड्स मिलते हैं, अगर आपसे वो मिस हो गए, आपने गैर जिम्मेदारी में वो घुमा दिए, आप अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते, आपके फंड्स ज़ाया, आपके जितने भी फंड्स हैं उसमें जितनी अमाउंट है उसमें आप वो अब उस तक पहुंच ही नहीं सकते, वो अब जा चुकी है। यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर कोई ओनर नहीं होता, कोई चीज़ कोई ओन नहीं कर रहा होता, तो इसका मतलब ये है कि आप ओनर तो हो, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होगी। थर्ड एंड लास्ट, स्लिपेज एंड गैस फी इशू। अब इन दी एंड अगर आप मुझसे पूछें कि हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंज सेलेक्ट करनी चाहिए या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सेलेक्ट करनी चाहिए, तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आप मीम कॉइन पर ट्रेडिंग करना चाह रहे हो या आप ट्रेडिंग ही नहीं करना चाह रहे, आप बोल रहे हो कि मेरी एक फंड्स है, मैं सिर्फ और सिर्फ वो क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करने के बाद सिर्फ अपने फंड्स सेफ रखना चाहता हूँ, मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी, सिर्फ मैंने अपने फंड्स यानी एक तरीके से जो मेरी सेविंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करने के बाद सेफ रखना चाहता हूँ, तो आपके लिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। और अगर आप ये चाहते हो हमारी तरह कि आपको प्रॉपर क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, कि आपको जो जितने भी फेमस कॉइन्स हैं उस पर आपने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, अब ये कौन सी ट्रेडिंग्स हैं ये मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। अगर आपको हमारी तरह प्रॉपर क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इसी के साथ हम अपनी ये सेकंड क्लास एंड करते हैं। उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।